नमस्कार मित्रों, अमराक्षी तंत्र में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज आपको बताऊंगा कि नमः शिवाय मंत्र का अगर आप प्रतिदिन जाप करते हैं तो आपके साथ क्या क्या होता है और उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है। ओम नमः शिवाय जो जाप करते हैं तो वो एक नॉर्मल टाइप से हो गया ये कहेंगे, पर यदि आप तांत्रिक विधि से करते हैं तो सिर्फ आप जो है केवल नमः शिवाय यही पंचाक्षरी मंत्र है। नमः शिवाय का जाप अगर आप रोज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके साथ क्या क्या घटित होता है और एक अलग प्रकार की ऊर्जा आपकी बॉडी में समाहित होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब कहने का कि शिव जो हैं, शिव की ऊर्जा आपके शरीर में आने लग जाती है और आपको जो है एक अलग पावर, अलग शक्ति का एहसास होने लग जाता है। यदि प्रतिदिन आप 11-11 माला का जाप अगर करते हैं तो आप देखेंगे, आपको स्वयं महसूस होगा कि आपकी कुंडलिनी भी जो है ऊपर को उठने लग जाती है। कुंडलिनी ऊपर उठने लग जाती है, ये आपको कैसे जान पड़ेगा? ये आपको ऐसे जान पड़ेगा कि जब भी हम आंखें बंद करते हैं तो अंधेरे के अलावा और कुछ भी समझ में नहीं आता है, पर जब आपकी कुंडलिनी जागृत होना शुरू हो जाती है तो आपको कुछ दैवीय आकृतियाँ दिखना शुरू हो जाती हैं। उसमें आपको शिवलिंग दिखना शुरू हो जाएगा या दुर्गा माँ दिखना शुरू हो जाएंगी। मतलब कोई देवी देवता जब आपको दिखने लग जाते हैं तो आप ये मानिए कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है जागृत हो रही है। मूलाधार चक्र ऊपर की ओर उठ रहा है और माला जाप करते समय जब आप आंखें बंद किए हुए होते हैं उसी समय आपके आज्ञा चक्र पर शिव जी की फ़ोटो दिखाई देना शुरू हो जाएगी या शिव जी की मूर्ति दिखना शुरू हो जाएगा या शिवलिंग आपको दिखना शुरू हो जाएगा। यदि आपके ऊपर कोई तंत्र बाधा है, तंत्र लगा है, तो सबसे पहले वो आपकी इस माला जाप में विघ्न ज़रूर डालेगा, गंदी चीज़ें दिखाएगा। लेकिन चूँकि कहते हैं कि ये शिव का मंत्र है और शिव से चतुराई किसी की नहीं चलती है, तो अगर कोई बाधा भी डाल रहा है और आप अपने माला जाप पे अडिग हैं कि मैं प्रतिदिन मुझे 11 माला करना ही करना है, तो वो चाहे जितना भी विघ्न डालने की कोशिश करे, दिखाएगा वो गंदगी वगैरह, लेकिन फिर भी शिव आपको थोड़ी थोड़ी देर में आपको शिवलिंग ज़रूर दिखाई देगा। ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे जैसे आपका माला जाप बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे आपका ऑरा इतना मजबूत होता चला जाता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति है, जैसे आप इससे पहले अगर महसूस किए होंगे तो अगर कोई थोड़ा सा भी नकारात्मक शक्ति आपको परेशान किया तो आपके शरीर में परेशानी होना शुरू हो जाती थी। लेकिन अब क्या होगा कि जैसे जैसे आपका ऑरा मजबूत हो चुका है, होता जाता है और आपके अंदर शिव भगवान की शक्ति जो है समाहित होते चले जाती है, तो जैसे ही आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रिया टकराएगी वैसे ही वो वापस हो जाएगी। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि जैसे आप कहीं अचानक कहीं बैठे हुए हैं या कहीं चले जा रहे हैं तो अचानक से आप कभी महसूस करेंगे कि आपके रोंगटे अचानक से खड़े हो गए और अचानक से आपको लगेगा कि भगवान भोलेनाथ यहीं पे कहीं पे अचानक से आकर मौजूद हो गए। आपको ये खूब आभास हो जाएगा, आप देखेंगे तो आप ये समझिए, और आपके दाहिने अंग में फड़कन भी शुरू हो जाएगी। तो आप ये समझिए कि कोई नकारात्मक शक्ति या कोई तांत्रिक क्रिया मेरे ऊपर आई थी और वो जो है टकरा करके वापस चली जा रही है। और इसी मंत्र की पावर से एक चीज़ और आपके साथ घटित होना शुरू हो जाएगा।
कि यदि आपके घर के अंदर या आपके आसपास कोई नेगेटिव शक्ति है या अचानक से आ गई है, तो आपको तुरंत आभास हो जाएगा और आपका मन तुरंत उसको जो है कैप्चर कर लेगा और आप ये जान जाएंगे कि यहाँ पर अभी अभी किसी का आगमन हुआ है, वो चाहे जिसका हुआ हो, या हो सकता है हल्की सी आपको परछाई भी दिखाई दे जाए। तो ये अपने आप नहीं होता है, ये जो आप नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे होते हैं प्रतिदिन, तो ये उसी का पावर है, उसी का चमत्कार है कि आप ये जान पाते हैं कि कोई ना कोई तांत्रिक क्रिया हुई या कोई नेगेटिव शक्ति जो है अपने पास में आई है। और वो करेगी कुछ नहीं, बस आएगी और जब आपको देखेगी कि आप, वो तुरंत भांप ले जाती है और आपका ऑरा जो है उसको दिख जाता है, तो वो समझ जाती है कि ये किसी न किसी भगवान का जो है शक्ति ले रखा है या ले रहा है। तो इतना देख करके अगर टकराने की कोशिश करेगी तो कोई मतलब भी नहीं है, या कुछ जिद्दी शक्तियाँ होती हैं टकराहट भी करती हैं, तो टकराने का कोई मतलब नहीं निकलता है, वो टकराएगी और उल्टा उसी को हानि हो जाएगी और वापस लौट जाएगी। नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से आपको और भी अनेकों फ़ायदे मिलते हैं, जैसे आपको दुर्गा माता की भी पावर आपको फ्री में मिल जाती है। काल भैरव बाबा हैं, भैरव बाबा हैं, काली माता हैं, इनकी पावर भी आपको, इनका आशीर्वाद भी आपको फ्री में मिल जाता है। साथ ही हनुमान जी का आशीर्वाद भी आपको, उनकी अनुकंपा, उनकी कृपा आपको फ्री में मिल जाती है। तो ये है नमः शिवाय मंत्र की महिमा। और आप अपने घर में अगर किसी को कुछ प्रेत पिशाच अगर अचानक से परेशान कर दिया, तो जैसे ही आप नमः शिवाय मंत्र का 21-21 बार करके 3 बार जो है 21-21 बार करके फूंक मारते हैं, वैसे ही वो व्यक्ति आपके घर में ठीक हो जाता है। जैसे 21 बार एक बार आपने मंत्र पढ़ा और फूंक मार दिया, फिर 21 बार नमः शिवाय मंत्र का जाप करके फिर फूंक मारा, फिर तीसरी बार 21 बार नमः शिवाय मंत्र का जाप करके फूंक मारेंगे, और आप देखेंगे कि या तो वो तत्काल ठीक हो जाएगा या तो 5 से 10 मिनट लगेगा, और फिर आप देखेंगे कि वो पूरा तुरंत ठीक हो जाएगा। जब भी आप इस मंत्र का या किसी भी मंत्र का जाप करें तो ज्योत, दीपक ज़रूर जला के रखें, क्योंकि दीपक जो होता है, ज्योत जो होती है, आपके और ईश्वर के मध्य की साक्षी होती है। कि जिस समय आप जाप कर रहे होते हैं तो वही एक ज्योत होती है जो आपकी साक्षी होती है कि आप उस ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं। और भोग लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। पहली बात तो भगवान महादेव भोलेनाथ को आप बर्फ़ी का भोग लगा सकते हैं। अगर नहीं है कुछ भी तो बतासा है, अगर बतासा भी नहीं है तो 2 लौंग आप नमः शिवाय मंत्र का 7 बार मंत्र का पढ़ करके जाप करके उसको फूंक मारिए। फूंक मार करके ज्योत में थोड़ा सा फूल के साइड में उसको जलाइए, जलाकर महादेव के सामने दिखाइए, और महादेव के शिवलिंग अगर आपके घर में रखा हुआ है तो उस शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए, अगर फ़ोटो है तो फ़ोटो के पास रख दीजिए। नमः शिवाय मंत्र इतना शक्तिशाली है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इस नमः शिवाय मंत्र को जो कोई सिद्ध कर लेता है तो वो फिर चाहे संसार की चाहे जो भी जितनी भी बड़ी शक्ति हो, वो व्यक्ति नमः शिवाय मंत्र सिद्ध करने के बाद उसको आसानी से हटा सकता है, कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। इस मंत्र के जाप के दौरान जैसे जैसे आप प्रतिदिन जाप करते हैं, संकल्प ज़रूर ले लीजिएगा कि कितने दिन आप जाप कर रहे हैं, या संकल्प नहीं लेना है तो आप प्रतिदिन जाप करके देखिए, फिर बताइएगा। इसमें आपको सपने में से भगवान भोलेनाथ तो दिखाई देंगे, और ये कभी कभी आपको जागते हुए भी इनके दर्शन हो जाते हैं। जैसे आप ऐसे ही लेट गए और आंख बंद कर लिए, तो आंख बंद करने में कभी 1-2 बार 3 बार ऐसे झलक मार ही जाते हैं भगवान भोलेनाथ, जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं, और जो भक्त जो है उनको बहुत ज़्यादा अधिक प्रेम करता है, तो जागती आँखों से भी वो झलक मार ही जाते हैं, कहीं ना कहीं से आपको दर्शन देना नहीं भूलते हैं।
इनके अलावा आपको काली माता भी दिख सकती हैं जाप के दौरान, दुर्गा माता, हनुमान जी, भैरव बाबा, कोई भी मतलब ये सब इन्हीं के परिवार के ही हैं, तो कोई ना कोई आपको साथ में भी दिखाई दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।